कांग्रेस और बीजेपी को हराकर मैं आया था, तो इसका बदला लेने के लिए उन्होंने मेरे जनता का बदला लिया है। क्या हालात रहा तो आने वाले समय में अगली सरकार किसके ऊपर निर्भर होगी ये बाप तय करेगा। आदिवासियों के साथ में सांत्वना हासिल कर साले वोट बैंक का काम करती है, या फिर ये सरकारें खाली फोटो खिंचाकर हमदर्दी दिखाने का काम करती है। हम भारत का विकसित राष्ट्र की बात करते हैं और हमारा भारत विश्व पर जा रहा है। भड़ावता दिल्लिया ऐसे गाँव है जहाँ पर आजादी के बाद भी आज भी नेटवर्क सुविधा नहीं है। इनके घरों में और जो नेता यहाँ पर बोल रहे हैं उनके घरों में गाय नहीं होगी, लेकिन सिर्फ शब्द बोलेंगे राजनीति के लिए कि गाय को कैसे चराया जाता है, कैसे चारा डाला जाता है। जीरो बजट हुआ, आदिवासियों के लिए कोई बजट नहीं है। और आज की सुबह की खबर भी बता रही थी कि कई ऐसे हॉस्टल है जहाँ पर नहाने का साबुन और तेल तक नहीं मिल रहा है। बजट सत्र के अंतिम दिन हमें उम्मीद थी कि बजट पर बहस होगी, और मैं आदिवासी अंचल से आता हूं तो शायद आदिवासियों के मुद्दों पर बात होगी, और बड़ी उम्मीद के साथ में हम यहाँ आए थे। लेकिन हमें नहीं मालूम था कि प्रदेश की सरकारें हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान गाय गंगा गोबर के नाम पर 8 करोड़ प्रदेशवासियों के इस सदन के ऊपर इस तरह के गाय पर राजनीति करके इतना बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। आज बात करते हैं कि प्रदेश की सरकारें जाति धर्म और गाय के नाम पर राजनीति तो करती है, लेकिन असल में हम लोग आदिवासी अंचल से आते हैं जहां पर आए दिन कई ऐसे सामाजिक संगठन हैं जिनके घरों में और जो नेता यहाँ पर बोल रहे हैं उनके घरों में गाय नहीं होगी, लेकिन सिर्फ शब्द बोलेंगे राजनीति के लिए कि गाय को कैसे चराया जाता है, कैसे चारा डाला जाता है। ऐसे कई गोवंश हैं जो सड़कों पे घूम रहे हैं। और ऐसे ही 1 साल पहले बांसवाड़ा के अंदर 3 ट्रक गायों को हमने और हमारी पार्टी के लोगों ने बचाया था, लेकिन किसी भी अवैध तस्कर के खिलाफ कार्रवाई सरकारों ने नहीं की थी। आज इस बजट के साथ में एक बड़ी उम्मीद के साथ में हम आशा लेके बैठे थे कि मैं मेरी विधानसभा क्षेत्र से आता हूं, जहां की जनता उम्मीद करती है कि सरकारों के सामने बात रखेंगे, सरकारों के सामने अपनी बात को पहुंचाएंगे। जो हालात है, जो आंखों देखा हाल जो हम देखते हैं वो सरकार के सामने आएगा। लेकिन सदन स्थगित होने के बाद में ये विषय हम नहीं रख पाए, परंतु आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान की विधानसभा के अंदर महत्वपूर्ण विषय को हम लोग हमारी विधानसभा के रखना चाहेंगे। हमारे इलाके के अंदर जहां पर बात होती है कि 1970 राज्य सरकार का 2047 का जो विजन है उसको लेकर एक बात होती है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि 2008 के अंदर वसुंधरा गवर्नमेंट के टाइम पर प्रतापगढ़ जिला अस्तित्व में आया था। शायद यह सरकारें अभी के बजट प्रस्तुत करते समय या तो वो जिला भूल गई कि ये हमारे प्रदेश का जिला है, या फिर वो कागज है जो इनके ऑफिसों में छूट गया होगा, जो 2008 के अंदर अस्तित्व में आया था जिला प्रतापगढ़, और इस बजट के अंदर उसका जिक्र नहीं था। उसके साथ साथ में अनुसूचित क्षेत्र आदिवासी अंचल के अंदर एक बड़ी उम्मीद रहती है। ये सरकारें यहाँ पर बड़े बड़े दावे और बड़े शान से झूठ बोलती है, कहती है कि हम 1500 करोड़ आदिवासियों के उत्थान के लिए खर्च करेंगे। ये सरकारें कहती है कि हम 1750 करोड़ आदिवासियों के लिए खर्च करेंगे, लेकिन इस बार जीरो बजट हुआ, आदिवासियों के लिए कोई बजट नहीं है। और आज की सुबह की खबर भी बता रही थी कि कई ऐसे हॉस्टल है जहां पर नहाने का साबुन और तेल तक नहीं मिल रहा है, खाने का अन्न नहीं मिल रहा है। आदिवासियों के लिए उत्थान के लिए टीआईडी विभाग बनाया हुआ है, उस विभाग को जीरो बजट दिया गया, जहां पर आज वहां पर पलायन अन्य जगहों पर हो रहा है, जहां पर बच्चों को पढ़ने के नाम पर एजुकेशन के लिए हॉस्टल खोले गए। एकलव्य मॉडल की जरूरत थी, वहां पर अगर बजट ही नहीं देंगे तो ये ऐसी कैसी सरकार की मानसिकता है। आखिर आदिवासियों के साथ में सांत्वना हासिल कर साले वोट बैंक का काम करती है, या फिर ये सरकारें खाली फोटो खिंचाकर हमदर्दी दिखाने का काम करती है, जो आदिवासी समझ रहा है। आज इस बजट के माध्यम से हम उम्मीद कर रहे थे कि मेरे नजदीक में मेरी विधानसभा के चारों ओर जंगल ही जंगल है, सीता माता का अभ्यारण्य पड़ता है, और सीता माता के अभ्यारण्य में गर्मी के समय में भयंकर आग लगती है। कई घरों की बस्तियां हैं जो गाँव के मध्य में है, और ऐसे में उम्मीद कर रहे थे कि सरकार आज ये बजट के माध्यम से मैं बोलूंगा सुनेगी और हमारी पीड़ा को समझेगी। तो हम लोग चाह रहे थे कि हमारे इलाके के अंदर हर विधानसभा के अंदर फायर ब्रिगेड हो। मेरी विधानसभा के अंदर कम से कम 2 फायर ब्रिगेड मिले, ताकि ऐसे कई लाचार व्यक्ति हैं जो आग की लपेटों में आकर
उनका पशुधन भी जल जाता है, उससे बचाया जा सकता है। उसके साथ साथ में हमारे यहाँ पर आज से 1984 के आसपास में जाखम बांध बना। उदयपुर संभाग का सबसे ज्यादा पैदावार, रबी की पैदावार करने का जो काम मेरी विधानसभा के किसान अन्नदाता करते हैं। ये किसान मेहनत और पसीने खून की कमाई से पूरे देश का पेट भरते हैं, लेकिन आज हमारी जो जाखम की नहरें हैं अंतिम सांसें गिन रही हैं। और अभी हाल ये हुआ था कि कुछ दिन पहले इस सीजन के अंदर एक मुख्य नहर टूट गई थी, तो 20,000 किसान परिवार इस नहर से वंचित रह गया था, जिसकी वजह से उनको फसल का नहीं मिल पाई फसल, तो बार पलायन करना पड़ा था। यह हालत थी। आप शिक्षा की बात करते हैं, मेरी विधानसभा के अंदर हम भारत को डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, हम भारत को विकसित राष्ट्र की बात करते हैं और हमारा भारत इसरो पर जा रहा है, लेकिन मेरे विधानसभा के अंदर पहाड़ा, केसियाबाद और दातलिया, भनावता, बिलडिया ऐसे गांव हैं जहां पर आजादी के बाद भी आज भी नेटवर्क सुविधा नहीं है। आज परीक्षा देने के लिए बच्चे पहाड़ों पे चढ़ते हैं, आज ऑनलाइन काम करने के लिए पहाड़ों पे चढ़ना पड़ता है, पेड़ों पे मोबाइल लटकाना पड़ता है। ये हालात बने हुए हैं जहाँ नेटवर्क के नाम पर 2-2 साल तक कंपनियां लगी है, लेकिन सरकार को इस ओर ध्यान नहीं है। दूसरी तरफ सरकार हमारे आदिवासियों की तरफ से ध्यान देना चाहती, अगर हमारी विधानसभा की तरफ भी ध्यान देना चाहती तो हमारे हमदर्द को समझती। शायद उनको ये गवारा नहीं था कि कांग्रेस और बीजेपी को हराकर मैं आया था, तो इसका बदला लेने के लिए उन्होंने मेरे जनता को बदला लिया है और आज मेरी विधानसभा के अंदर दरियावत को बजट देने से वंचित रखा था। मैं बताना चाहूंगा, शिक्षा का आलम यह है कि 80% से ज्यादा व्याख्याताओं के पद खाली पड़े हैं अनुसूचित क्षेत्र के अंदर, वरिष्ठ अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं। सरकारें जब स्कूलें बंद कर सकती है तो प्रदेश के 2.5 लाख से ज्यादा पद क्यों नहीं बढ़ सकती है? इसके लिए सरकारों को सोचना चाहिए। मेरी विधानसभा के अंदर भी जब शिक्षक स्कूलों के अंदर जाता है तो सोचता है ये जिंदगी को हथेली पर रखकर ये दीवार कभी भी नीचे आ सकती है। ऐसे में कम से कम विधानसभा के अंदर आज भी रिकॉर्ड हर बार अखबारों में छपता है, पहाड़ा हो या धौलिया हो, ऐसे गांव है जहाँ स्कूलें, मंदिर और पहाड़ों पेड़ों के नीचे चलती हैं। तो ये भारत के अंदर आदिवासियों के शिक्षा के उत्थान के लिए कब सरकारें सोचेगी? इन्होंने 1-2 लाख का बजट दिया था। आज गंभीर विषय ये बात था कि आज जो स्कूलें संचालित हो रही है, ये स्कूलें 5-5 किलोमीटर तक नन्हे बच्चे, जिनको आपको हमको सबको दया आएगी, ये स्कूल के बच्चे 5-5 किलोमीटर तक इन पहाड़ों की पगडंडियों से तालाबों और को पार करके, नालों को पार करके कैसे इन पहाड़ों से भीतर से होकर जाएगा? इसलिए आदिवासी बच्चा पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो रहा है। जो सरकारें इनके बारे में सोचनी चाहिए। हम लोग ये भी कहना चाह रहे थे कि क्राइटेरिया आपने तहसील का बनाया, मेरी विधानसभा में है दरियावत उपखंड के अंदर 52 तहसीलें हैं, 52 पंचायतें हैं, जिसके अंदर एक तहसील की मांग परसों से चली आ रही, दोनों सरकारों ने नकारा। आज बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें थी जो हमारी मन की व्यथा थी, लेकिन आज इस बहस के दौरान खो गई। दोनों ही सरकारें चोर हैं और दोनों ही सरकारें सिर्फ जनता को भटकाने का काम करती है। सीबीआई जांच की मांग के लिए ये लोग पेपर लीक और जैसे प्रकरणों में सारे लोग लिप्त हैं। इनके दफ्तर के अंदर, इनकी ऑफिसों में चोर घूमते हैं। जो बोर्ड के अंदर ये जो कहते हैं पिछली सरकार में जो अधिकारी था वो इस सरकार के अंदर है। इसलिए इन पर भी हम लोग युवाओं को धोखा देने का काम करें, किसानों को धोखा देने का काम करें, और प्रदेश की जनता इनको देख रही है। और इसी तरह का हालात रहा तो आने वाले समय में अगली सरकार किसके ऊपर निर्भर होगी ये बाप तय करेगा।